एक समय की बात है। लुकती पहाड़ियों के बीच बसे एक आरामदायक छोटे से गांव में मैक्स नाम का एक हौंसमुख कुत्ता और लिली नाम की एक जिज्ञासु छोटी लड़की रहती थी। मैक्स एक सुनहरा कुत्ता था जिसका कोट चमकदार था और एक दिल चांद जितना बा। लिली एक प्यारी दयालु लड़की थी जो अपने आस पास की दुनिया को जानने में बहुत पसंद करती थी। स्कूल के बाद हर दिन वह अपने घर के पीछे के मैदान में दौड़ती थी जहां मैक्स उसका इंतजार कर रहा होता था, उसके लिए अपनी पूंछ हिलाते हुए और उनके कारनामों के लिए तैयार। एक उज्जवल दोपहर, जैसे ही सूरज आकाश में नीचे डूबने लगा, गुलाबी और नारंगी रंगों के साथ बादलों को रंग रहा था। लिली और मैक्स गहरे घास के मैदान के पास के जंगल में वे लुकाछिपी खेल रहे थे। लिली पेड़ के तनों के पीछे छिप रही थी और मैक्स दुनिया का सबसे अच्छा जासूस होने का नाटक कर रहा था, सूंघ रहा था और अपनी पूंछ हिला रहा था जब तक कि वह और हर बार उसके पास। लेकिन आज अलग था। लिली ने एक धीमी आवाज सुनी, लगभग फुसफुसाहट जैसी, जो जंगल के भीतर से आ रही थी। वह रुक गई। उसकी भाई आंखें जिज्ञासा से चमक रही थीं। मैक्स, क्या तुम्हें वह आवाज सुनाई दे रही है? उसने पूछा। मैक्स ने अपना सिर झुकाया, उसके कान खड़े हो गए, लेकिन उसे कुछ नहीं सुनाई दिया। फिर भी लिली को और आगे खोज करने के लिए अपने दिल में एक खिंचाव महसूस हुआ। मैक्स, वफादार कुत्ता होने के नाते, लिली के हाथ को धीरे से धक्का दिया अपनी नाक से। चलो देखते हैं मैक्स, उसने कहा, उस पर मुस्कुराते हुए। साथ में उन्होंने जंगल में गहराई तक जाने का साहस किया, कोमल फुसफुसाती आवाज का पीछा करते हुए। इसने उन्हें एक छोटी सी समाधि तक पहुंचाया जहां एक जादुई चिन्ह उनकी आंखों के सामने जो दिखाई दिया वह था एक पुराने ओक के पेड़ के चारों ओर नाचते हुए चमकते जुगनुओं का एक घेरा। पेड़ के नीचे छाल में एक छोटा सा दरवाजा उकेरा गया था जो लिली के लिए बस इतना ही बड़ा था कि वह उसमें से फिट हो सके। क्या क्या यह एक परी का दरवाजा है? लिली ने विस्मय में फुसफुसाया। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी थीं। मैक्स ने धीरे से भौंका, जैसे कह रहा हो, यह हमारे लिए इंतजार कर रहा एक रोमांच है। एक जिज्ञासु मुस्कान के साथ लिली घुटनों के बल बैठ गई और धीरे से खोला छोटे दरवाजे में। अंदर उसने एक छोटी सी दुनिया देखी जो जगमगाती रोशनी और चमकते फूलों से भरी हुई थी, जहां छोटे जीव खेलते और हंसते थे। हवा शहद और लेवेंडर की तरह मीठी महक रही थी। उनके नीचे जादू से जगमगा रहा था एक छोटा सा प्राणी, लिली के हाथ से भी छोटा। उसके पास आया और बोला, स्वागत है लिली, हम आप और आपके दोस्त मैक्स का इंतजार कर रहे थे। लिली का सिर आटी उत्साह से दौड़ा। तुम कौन हो? उसने पूछा। हम वन के रक्षक हैं, छोटे प्राणी ने उत्तर दिया। उसके पंख तारों की धूल की तरह चमक रहे थे। और तुम, बहादुर लिली, एक विशेष उपहार रखती हो। तुम, केवल मैक्स ही हमारी दुनिया को देख सकते हैं। क्या तुम हमारी रक्षा करने में हमारी मदद करोगे? लिली ने मैक्स को देखा, जिसने उत्सुकता से अपनी पूंछ हिलाई। जरूर करेंगे, उसने कहा। अगले घंटे के लिए लिली और मैक्स ने मदद की, सूक्ष्म प्राणियों को ऐसे तरीकों से जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। चांदनी में चमकने वाले बीज बोना, जंगल की रक्षा के लिए जादू के धागे बुनना और पेड़ों की कोमल फुसफुसाहट सुनना, जिन्होंने एक प्राचीन कहानियां